हर साल हमारे लिए पैट्रियोटिक डे मतलब 15 अगस्त वैसे ही बहुत खास होता है, लेकिन अगर आप इस डे को और ख़ास बनाना चाहते हो तो इस पैट्रियोटिक डे पे वो सारी सीरीज़ देखो जिनको देखने के बाद आपको अपने देश के सोल्जर्स, पुलिस ऑफिसर और कुछ अंडरकवर एजेंट्स के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाए। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले इंडिया की टॉप 10 ऐसी पैट्रियोटिक वेब सीरीज़ जिनको देखने के बाद आपको अपने देश और देश की आर्मी से प्यार हो जाएगा। आज के वीडियो में हमने जो भी सीरीज़ इंक्लूड की है, हर सीरीज़ कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे मजबूर करेगी कि कुछ ऐसे रियल हीरोज़ हैं जिनको उनके काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता जितना कि वो डिज़र्व करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, कुछ कर सकते हो तो कुछ ऐसा कमेंट करो जो 15 अगस्त या देशभक्ति से रिलेटेड हो। नंबर 10 अवरोध। ये सीरीज़ खास इसीलिए है क्योंकि जब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब हमको उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन इस सीरीज़ में आपको ये डिटेल में पता चलेगा कि इस चीज़ के पीछे की प्लानिंग कैसे हुई थी, कब से इंडिया ये प्लान कर रहा था और इस काम के लिए इंडिया को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। अवरोध वेब सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं। इसके पहले सीज़न की स्टोरी प्योरली उरी में सर्जिकल स्ट्राइक कैसे किया गया था इस पे बेस्ड थी और इसके सेकेंड सीज़न की स्टोरी फेक करेंसी पे बेस्ड है। पाकिस्तान अब इंडिया पे ब्लास्ट करने वाला होता है जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते, जिस वजह से वो इंडिया की फेक करेंसी प्रिंट करता है और इंडिया में फेक करेंसी सर्कुलेट हो जाता है। और इंडियन गवर्नमेंट ये सब कैसे हैंडल करती है ये जानने के लिए सोनी लिव ऐप पे ये वेब सीरीज़ आपको देखनी होगी। दोनों सीज़न में 9 एपिसोड है और हर एपिसोड की लंबाई 30 से 35 मिनट की होगी। नंबर 9 शूरवीर। अगर आपको भी लगता है कि इंडिया की एक ऐसी स्पेशल टास्क फोर्स होनी चाहिए जिसमें ऐसे एजेंट हो जो हर चीज़ में टॉप पे हो और उनको मारना किसी भी टेररिस्ट के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो, तो ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए। कहानी हमेशा की ही तरह पाकिस्तान की है जो वापस इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा होता है और हद तो तब हो जाती है जब कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में एक रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पे सबको मार देते हैं। इसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और कुछ बड़े ऑफिसर्स मिलकर हॉक्स नाम की एक टीम बना रहे होते हैं जिसमें मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी के कुछ ऐसे स्पेशल एजेंट होंगे जो किसी भी क्राइम को होने से पहले ही रोक देंगे। बस अब इस हॉक्स की ट्रेनिंग चालू होती है, तो क्या इंडिया जो सोच रहा है उसमें सफल हो पाएगा? क्या ये टीम कामयाब हो पाएगी और क्या 3 अलग अलग लेवल के मिलिट्री के एजेंट्स एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है। नंबर 8 जाबाज हिंदुस्तान के। इंडिया के कुछ ऐसे ऑफिसर्स हुए हैं जिन पे इंडिया को गर्व है और ऐसे लोगों की स्टोरी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भीड़ में कहीं खो जाते हैं और उनको उनके काम का क्रेडिट तक नहीं मिल पाता। और ऐसी है एक IPS ऑफिसर काव्या अय्यर, जिनको जब से ये पता चला होता है कि कुछ टेररिस्ट हैं जो इंडिया के अलग अलग जगह अटैक करने वाले होते हैं, तो वो इसके बाद सब कुछ छोड़ के उनको उनकी औकात याद दिलाने में लग जाती है। कैसे एक लेडी IPS ऑफिसर उन टेररिस्ट से डील करती है, इसमें उसको पर्सनली बहुत लॉस होता है। वो अपने बच्चों तक को टाइम नहीं दे पाती है, उसका और उसके पति का तलाक होने वाला होता है। तो इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद क्या वो कुछ अच्छा कर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे होंगे और ये सीरीज़ आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 मुखबिर। ये एक इंडियन स्पाई थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी 1965 के पहले की है। ये वो समय था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट बहुत बढ़ गया था, जिस वजह से दोनों कंट्री अपने स्पाई एजेंट को इंडिया और पाकिस्तान में भेजने लग जाते हैं। लेकिन इंडिया के स्पाई एजेंट धीरे धीरे पाकिस्तान में पकड़े जाने लग जाते हैं, जिसके बाद इंडिया को ये रियलाइज़ होता है कि एक ऐसा एजेंट होना चाहिए जो बाकी दुनिया के लिए अननोन हो। तो क्या ये एजेंट भी बाकी स्पाई एजेंट की तरह पाकिस्तान में जाके पकड़ा जाएगा और अगर बचेगा तो वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन कैसे दे पाएगा? ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ ZEE5 पे देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं। नंबर 6 द टेस्ट केस। इस सीरीज़ की कहानी फोकस करती है एक आर्मी ट्रेनिंग पे, जिसमें दिखाया गया कि आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग हो रही होती है। लेकिन सीरीज़ में ट्विस्ट तब आता है जब ट्रेनिंग में एक लेडी आर्मी ऑफिसर भी आ जाती है और बाकी लोग ये नहीं चाहते कि वो इस फोर्स में सिलेक्ट हो क्योंकि वो एक लड़की है, जिसके बाद सब लोग उसको इस कैंप से बाहर निकालने का प्लान करने लग जाते हैं। सिलेक्शन के टाइम उस लेडी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसे कैंप से बाहर जाना पड़ता है और वो बदला लेने के लिए रिटर्न आती है। तो इसके बाद सीरीज़ में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 11 एपिसोड है जो कि 30 से 35 मिनट लंबे होंगे और ये सीरीज़ आपको जियो सिनेमा और यूट्यूब पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 कोड M। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों ही सीज़न एक दूसरे से कनेक्टेड है और दूसरे सीज़न की कहानी स्टार्ट होती है एक झगड़े से
जहाँ पे इंडियन आर्मी कुछ आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और इतने में 2 आतंकवादी मारे जाते हैं और इंडिया का एक सोल्जर भी शहीद हो जाता है। लेकिन ये स्टोरी एक ऑफिशियल स्टोरी है, इस स्टोरी की रियलिटी किसी को नहीं पता। लेकिन कुछ गांव वालों का मानना है कि जिन 2 आतंकवादियों को इंडियन सोल्जर्स ने मारा होता है वो रियलिटी में आतंकवादी होते ही नहीं है, लेकिन गाँव वालों की बातों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। सीरीज़ में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों में से एक की माँ खुद को आग लगा के मार लेती है, जिसके बाद ये एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है और इस केस को सॉल्व करने के लिए मोनिका मेहरा को बुलाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, क्या वो रियली में आतंकवादी थे या नहीं, और उस औरत ने खुद को क्यों आग लगाया होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ आपको जियो सिनेमा पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस पैट्रियोटिक डे पे कोई ऐसी सीरीज़ देखना चाहते हो जो अपने देश से जुड़ी हो और रिसेंटली ही मतलब इसी मंथ में रिलीज़ हुई है, तो 4th नंबर की सीरीज़ आपके लिए मस्ट वॉच है। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे है कमांडो। इस बार कहानी पाकिस्तान की है जो कि एक ऐसा बायो वेपन बना रहा था जो एटम बम से भी खतरनाक है और सिर्फ 24 घंटों में वो भारत के सभी लोगों को मार सकता है। लेकिन एक इंडियन स्पाई है क्षितिज जो पाकिस्तान जाके उनके लैब से ये सब इन्फॉर्मेशन लाने वाला होता है। वो इस काम में सफल भी हो जाता है, लेकिन एंड में वो वहाँ की आर्मी के हाथों पकड़ा जाता है और अब उसको रेस्क्यू करने के लिए इंडिया से 2 कमांडो जाते हैं, विराट और भावना रेड्डी। अब ये दोनों कैसे बचाते हैं उस स्पाई एजेंट को, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको भी अपने देश के स्पाई एजेंट और कमांडोज के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगा। और इस पैट्रियोटिक डे पे आपको ये सीरीज़ बिंग वॉच करनी चाहिए। सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है जिसमें 4 एपिसोड है जो कि 35 से 40 मिनट लंबे हैं। टॉप 3 की वेब सीरीज़ बताने से पहले आप ये वीडियो किस दिन देख रहे हो वो डेट कमेंट करके बता देना और जो भी चैनल पे पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी लिस्ट में 3rd नंबर की सीरीज़ है बार्ड ऑफ ब्लड। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कितने ऐसे अंडर कवर मिशन इंडिया में होते रहते हैं जिनके बारे में हमको थोड़ा भी भनक नहीं होता और इन्हें जितना लाइमलाइट मिलना चाहिए वो तो कभी मिल ही नहीं पाता। सीरीज़ में दिखाया गया कि इंडिया के कुछ एजेंट हैं जिनको तालिबान के टेररिस्ट ने पकड़ लिया है और अब इनको बचाने के लिए इंडिया की तरफ से 3 एजेंट जाने वाले होते हैं, जिसमें मेन है कबीर आनंद जो पहले रॉ में थे और अब प्रोफेसर है, दूसरी है एक लेडी और तीसरे है वीर जो कि 7 सालों से अफगानिस्तान में अंडर कवर एजेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं, लेकिन मन ही मन वो इंडिया जाना चाहते हैं और इन तीनों एजेंट्स को मिलके इंडिया के एजेंट्स को बचाना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों एक अंडर कवर मिशन पे होते हैं और ऐसे मिशन में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी मौत भी हो जाए तो इंडिया में किसी को पता तक नहीं चलेगा और ऐसे मिशन में आपको अपने देश से किसी भी टाइप का सपोर्ट मिलना लगभग ना के बराबर होता है और ऐसे मिशन को ज़्यादातर सुसाइड मिशन भी कहा जाता है। तो इन हालातों में ये तीनों क्या करते हैं, कैसे बचते हैं और बचाते हैं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 40 से 50 मिनट लंबे होंगे। अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि इंडियन सोल्जर्स ही सिर्फ इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं तो 2nd नंबर वाली सीरीज़ आपको अभी के अभी वॉच करनी चाहिए। ये सीरीज़ आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि कुछ ऐसे बड़े हादसे हुए जिसमें सोल्जर्स ने तो अपनी जान दांव पे ही लगाई है, लेकिन कुछ और ऐसे लोग हैं जिनको उनके काम का क्रेडिट तक नहीं मिला है। नंबर 2 की वेब सीरीज़ है मुंबईज़ डायरीज 2611। कहानी मुंबई के एक जनरल हॉस्पिटल की है। उस हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के स्टाफ लोगों के लिए तब भगवान बन जाते हैं जब इंडिया में 2611 का अटैक होता है। अचानक उस मूवमेंट पे वहाँ के डॉक्टर्स कितनों की जान बचाते हैं और कैसे खुद की जान की परवाह ना करते हुए वो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, ये चीज़ इस सीरीज़ में दिखाया गया है। इस सीरीज़ में कुछ इतने डिस्टर्बिंग कैजुअलिटी सीन्स हैं जिनको देखने के लिए आपको अंदर से 18+ होना ज़रूरी है और इन सब चीज़ों पे भारी है मोहित रैना की एक्टिंग। अगर कोई भूला भटका अब तक ये सीरीज़ नहीं देख पाया तो उसको तुरंत ये सीरीज़ देखनी चाहिए इस पैट्रियोटिक डे पे। ये सीरीज़ प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है जिसमें टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की लंबाई 40 से 50 मिनट के आसपास होगी। हमारी लिस्ट में 1st नंबर पे नन अदर दैन स्पेशल ऑप्स। ये सीरीज़ आपको 15 अगस्त को सिर्फ इसीलिए देखनी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे भी मिशन होते हैं जो इंडिया में सीक्रेटली चल रहे होते हैं और ऐसे अंडर कवर मिशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको उनके काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता कभी भी। सीरीज़ की स्टोरी 2001 में हुए दिल्ली के पार्लियामेंट हमले की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें 5 लोग अटैक करते हैं और 5 के 5 मारे जाते हैं और इंडियन गवर्नमेंट इस केस को बंद भी कर देती है। लेकिन रॉ का एक एजेंट है हिम्मत सिंह जिसका मानना होता है कि कोई छठा टेररिस्ट भी है जो इन 5 का मास्टरमाइंड होता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी थियरी है, वो गवर्नमेंट को ये थियरी प्रूव नहीं कर सकता। और अब वो पर्सनली इस छठे टेररिस्ट की तलाश में लग जाता है और इस काम के लिए उसने अपने कई एजेंट कई देशों में फिक्स करके रखे होते हैं,
लेकिन उसको भी नहीं पता कि ऐसा करना उसके लिए खुद के लिए मुसीबत बन सकता है। तो कितने सालों में वो उस टेररिस्ट को पकड़ता है, और क्या सच में कोई छठा टेररिस्ट है भी या सिर्फ ये एक थियोरी है, ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों ही सीज़न हॉटस्टार पे अवेलेबल है। तो हमारा वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इससे अच्छी कोई पैट्रियोटिक वेब सीरीज़ पता है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो, और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।